वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखिए एक डिफरेंट इंटीग्रेशन का सवाल है जो बिहार बोर्ड में 22 में आया है, 2022, 2016, 2014 और 11। मतलब आप इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम से रिपीट हुआ है ना। तो इस सवाल को करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि इस सवाल को हमें सोल्व करने के लिए हमें कुछ डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करना होगा, है ना। तो वो कौन कौन से प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इस पार्टिकुलर सवाल को सोल्व करने के लिए, सबसे पहले वो हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ जो सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, ये 0 to a f of x dx, है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx। मतलब क्या कि आप इस x को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। इस x को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? a माइनस एक्स से, बट ऐसा आप तभी करेंगे जब लोअर लिमिट में 0 हो और अपर लिमिट में कोई कांस्टेंट हो, ठीक है। चलिए, ये पहला प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। एंड सेकंड वन क्या, दूसरा कौन सा वो प्रॉपर्टी है जो हम यूज करने वाले इस सवाल को सोल्व करने के लिए? देखिए ये दूसरा जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ओहो, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? 0 to a, है ना, f of x dx। आप इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to a by 2, यहां 2 और f of x dx। बट ऐसा आप तभी लिखेंगे, बट ओनली व्हेन ऐसा आप तभी लिखेंगे जब व्हेन f of a माइनस एक्स की वैल्यू f of x के बराबर हो जाए, है ना। मतलब क्या, आप x की जगह एक बार a माइनस एक्स रखें और ये दोनों ऐसा करने पर दोनों फंक्शन बराबर हो जाए। मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू और x की वैल्यू अगर बराबर होता है तो हम इस इंटीग्रल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों लिखना पड़ता है? ताकि हम मतलब इंटीग्रेट इजीली कर पाए, है ना। तो वो हमारा प्रॉपर्टी जिस सवाल के थ्रू हम समझेंगे कि हम इस पूरा होल इंटीग्रल को ऐसा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। एंड थर्ड वन इज व्हाट, तीसरा वो कौन सा प्रॉपर्टी है जो यूज करने वाले हैं? देखिए तीसरा जो प्रॉपर्टी है ये वाला a टू b, और यहां पे हमारे पास क्या है? f of x dx, है ना। चलिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहां से तो हम a ही लिखेंगे और यहां b लिखेंगे और यहां पे हम f of x लिख रहे हैं, और ये हमारे पास dx ऐसा लिखा। अगर हमारा इच्छा है ना, कि इस इंटीग्रल में अपर लिमिट में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो जितना अपर लिमिट में करा है उतना ही लोअर लिमिट में करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक और नया काम करना पड़ेगा, आपके जो ये जो x का फंक्शन है उसको c से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहां भी क्या करना पड़ेगा? बाहर में c से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में? तो अगर ऐसा करेंगे तो जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू किसका होगा? इसका होगा, ठीक है। तो फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए f of x dx a to b, अगर इसी इंटीग्रल का अगर हमारा ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि अपर और लोअर लिमिट में कुछ हमें अगर मल्टीप्लाई करना है, तो सपोज हमने c से मल्टीप्लाई किया अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में भी हमने किससे मल्टीप्लाई करा? c। तो ठीक है, आपने जैसे मल्टीप्लाई करा तो आप तो ऐसे समझिए कि बैलेंस करने के लिए हम जो x का जो फंक्शन है उसमें c से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो इंटीग्रल का जो बाहर है उससे 1/c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? ये तो कुल मिला के देखा जाए तो हमें ये तीन प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, 1 है ना, ये 2 और ये 3, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए ऐसा सवाल है कि अगर आप डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े हैं, और मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सवाल आप नहीं सोल्व करे होंगे, है कि नहीं। तो चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। चलो भाई, तो हम मान लेते हैं कि लेट, यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए देखो यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ये तो हमने अभी प्रॉपर्टी लिखा है। हमारा सॉल्यूशन यहां से, देखिए सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। लेट, हम मान लेते हैं कि लेट आई बराबर कितना है भाई? 0 से π/2 log sin x, है ना। log कितना? sin x dx। अच्छा एक बात और, अगर अपना सवाल देखें, देखिए अगर ये हमने जो सवाल लिखा है log sin x और क्या log cos x, इसको सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगा -π/2 log 2। चाहे तो आप
इसको सोल्व करें चाहे इसको सोल्व करें, दोनों का अप्रोच बिल्कुल सेम है ना। तो हम किसी एक का कर लेते हैं, बाकी आप डिटो सेम वैसे करेंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम इसी को प्रूव कर लेते हैं। देखो भाई, तो हमने क्या बना, i बराबर 0 से π/2 log कितना sin x dx। अच्छा, अभी हमने प्रॉपर्टी सिखाया है कि जब लोअर लिमिट 0 रहे और अपर लिमिट π/2 रहे, तो वो कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते थे, देखिए यहीं पे लिख लेते हैं कहीं साइड में, 0 to a f of x dx। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सर, 0 से f of कितना a माइनस x और यहां पे कितना dx। मतलब क्या कि आप x को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, a माइनस x से। ऐसा करने से इंटीग्रल का वैल्यू सेम रहता है। तो अगर ये इसकी वैल्यू अगर i है तो हम x की जगह हम क्या रख सकते हैं, a माइनस x का मतलब क्या, π/2 माइनस x, है ना। तो ऐसा करते हैं कि अगर लेट i बराबर ये है, देन अगर ऐसा है तो i बराबर, ये भी हमारा i बराबर ही होगा 0 से कितना π/2, है ना, 0 से कितना π/2 log sin। अब आप x की जगह क्या रखेंगे सर, π/2 माइनस x रखेंगे, है ना, π/2 माइनस x, और ये हमारा dx। कौन सा बाई कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग, ये वाला प्रॉपर्टी, है ना, ये जो दिख रहा है ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आपको एक बात पता है कि ये हमारे पास 0 से कितना π/2 log। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो आप साइन, यहाँ पे साइन की जगह क्या लिख सकते हैं, cos x, और ये हमारा dx। यहां तक क्लियर है सभी को। चलो, तो ये वाला हमारा क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन हम क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। जैसे देखिए, ये सवाल तो आपने कई ऐसा सवाल करा होगा, ये तो आप समझे कि ये किंग प्रॉपर्टी है भाई, डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये किंग प्रॉपर्टी है, इसके बिना तो मोस्ट ऑफ सवालों में ये लगता है। ठीक है, चलिए तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने से क्या मिलने वाला है अपने को, देखो भाई, देखो इधर भी आई है और इधर भी आई है, तो आई कितना हो गया, 2i। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2i मिलेगा, और देखिए इधर कितना मिलेगा, 0 से π/2, तो लोअर, क्योंकि लिमिट तो दोनों के लिए सेम ही है, तो एक में हमारे पास क्या आ रहा है, लॉग, देखिए sin x, लॉग sin x। अच्छा, और इसमें क्या है भाई, लॉग कितना, cos x। अच्छा, और ये हमारे पास कितना है, dx। चलो ठीक है, और इसको बढ़ाते हैं, 2i की वैल्यू और क्या लिखेंगे बोलो, 0 से π/2। देखिए एक और भी हमने सिखाया है, log m प्लस log n, ये कितना होता है, log m इंटू n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x और इंटू कितना, cos x, और यहां पे कितना dx। ये कैसे लिखा हमने, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log, यही साइड में लिख लेते हैं। देखिए log m प्लस log n, इसकी वैल्यू होती है भैया log m इंटू n। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, और आगे बात करते, देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। देखो भाई, अब 2i तो यहां पे रखेंगे ही, देखो अब ऐसा लग रहा है कि ये 0 से π/2 है, 0 से π/2 है log। देखिए यहां पे ऐसा रखते हैं कि ये sin x है और ये हमारे पास कितना है, cos x है। ऐसा लग रहा है सर कि इसके जीवन में 2 का कमी है, तो ठीक है 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए डबल एंगल का फॉर्मूला लग जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स sin 2x, है ना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऐसा करा है। तो देखो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, 2i की वैल्यू देखो क्या आएगा, 0 से π/2 log, ये कितना बनेगा भाई, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, sin 2x अपॉन 2, है ना। अच्छा, अब ये हमारे पास कितना, dx। चलो, अच्छा हम यहाँ पे एक और लॉग का प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। देखो वो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, यही साइड में लिखते हैं। आपको एक बात पता है कि log m/n जो होता है वो कितना होता है भैया, log m माइनस में log n। ठीक है,
तो हम ये वाला भी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलो ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। इसको आप यम मान लीजिए और इसको आप एन मान लीजिए, है ना। तो इसी इंटीग्रल को आप क्या लिख सकते हैं, 2i बराबर में देखो 0 से कितना पाई बाई 2, 0 से कितना पाई बाई 2, और यहाँ पे कितना लिखेंगे log साइन 2x, और माइनस में कितना log 2 और log 2, ओके है ना, log 2 और ये हमारे पास कितना dx। ठीक है, चलो अब क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहां से और भी हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां से और भी क्या लिखेंगे, 2i बराबर, देखिए यहां से 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log यहां पे कितना साइन 2x, यहां से dx माइनस में, अब इसको अलग सेपरेट कर लेते हैं, तो यहां भी कितना बनेगा 0 से पाई बाई 2 log 2, और यहां से हमारे पास कितना dx। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो चालाकी करना पड़ेगा। क्या चालाकी करना है भाई, उसको अगले स्टेप में करेंगे, अभी तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहां से इसको जैसे वैसे लिखते हैं, 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x, और ये हमारे पास कितना dx। देखिए log 2 तो कांस्टेंट है, तो अगर आप log 2 को बाहर करेंगे तो dx बचेगा, तो dx का इंटीग्रेशन x होगा। अब x की जगह एक बार पाई बाई 2 रखेंगे और एक x की जगह 0 रखेंगे, तो इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं यहां से जो बनेगा पाई बाई 2 और यहां पे कितना log 2। देखिए आप ध्यान से देखिए, तो अपने को यही प्रूव करना है, मतलब ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से इसको गायब करना है। तो गायब कैसे होगा भाई, गायब करने का सिंपल सा तरीका क्या है आपको सिखा रहे हैं। यहां से देखिए, आप ऐसा समझे कि ये जो पूरा जो होल इंटीग्रल दिख रहा है, इसको आप किसी न किसी तरीके से i के बराबर कर दीजिए, ताकि 2i में से एक आई जाएगा तो i बचेगा, और वो अपने को प्रूव करना है ना। तो हमारा क्या कोशिश है कि इस पूरे होल इंटीग्रल को हम i में कन्वर्ट कर लें। तो सर अपने पास i क्या था, i तो वही था, आप देखिए i के लिए हम यहां पे लिखते हैं साइड में, i हमारे पास देखिए ये था 0 से पाई बाई 2 log यहां पे कितना था साइन x dx, हमारे पास ये i था। देखिए चलिए, अच्छा सर तो इसमें कैसे आएगा, इसके ऐसा करने के लिए हमें तो सबसे पहले इसका जो साइन का जो आर्गुमेंट है वो x करना पड़ेगा, और यहां पे आर्गुमेंट कितना है 2x है। तो इसके करने के लिए, ऐसा करने के लिए, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। वो कौन सा प्रॉपर्टी है, अगेन यहां से हम लिख रहे हैं, देखिए ये अभी हमने सिखाया 0 से a f of x dx। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 से a बाई 2 f of x dx। बट आप ऐसा तभी लिख सकते हैं जब when f of a माइनस x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, f of x के बराबर हो जाए। तो पहले चेक करते हैं भाई, पहले चेक करना पड़ेगा कि ऐसा हो भी रहा है कि अब जब ऐसा है ना। तो चलो तो यहां हम पहले चेक कर लेते हैं। तो ये जो पूरा कंप्लीट दिख रहा है ना, यही हमारे पास क्या है f of x है। पहले चेक करके देख लेते हैं। तो f of x की वैल्यू हमारे पास कितना है log sin 2x, है ना। चलो अब हमें क्या निकालना है, f of a माइनस x, a की जगह हमारे पास कितना है पाई बाई 2, तो f of पाई बाई 2 माइनस x, अगर इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो log sin 2 और x की जगह आप क्या रखेंगे पाई बाई 2 माइनस x। ठीक है, चलो तो अब हम यहां से क्या करेंगे, देखो यहां से अगर देखें तो ये तो log तो रहेगा ही, और यहां से sin, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई और माइनस में कितना बनेगा 2x। ठीक है, तो आप यहां से क्लियरली दिख रहा है, देखिए साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कुल मिला के हमारे पास वही आ गया साइन कितना 2x। चूंकि हमने देखा, क्या देखा भाई, f ऑफ पाई बाई 2 माइनस x, इसकी वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू क्या है आपस में बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम क्या करेंगे, होल इंटीग्रल जो दिख रहा है आपको, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा बोले तो
टू आगे मल्टीप्लाई करेंगे, अपर लिमिट में टू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, ये जो हमारे पास यहाँ पे आया है, अब हम ये तो अपने को हमको दिखाना है ना, ये हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे दिख रहा है 2i बराबर देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, जीरो से अपर लिमिट में कितना था, पाई बाई टू। देखिए प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि हम लिमिट में भी टू से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ ए है तो यहाँ पे कितना है, ए बाई टू है, यहाँ ए है तो यहाँ पे कितना है भाई, ए बाई टू है। तो वहां तो पाई बाई टू ऑलरेडी है, तो उसको टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, पाई बाई फोर बन जाएगा। क्लियर ये, चलो। हाँ, और आगे टू भी आता है सर, और यहाँ पे कितना लॉग, यहाँ पे कितना साइन 2x और क्या dx। ओके, और माइनस में कितना बनेगा भाई, पाई बाई टू, ये तो रहेगा ही लॉग टू। ठीक है, अच्छा एक और प्रॉपर्टी हमें यूज करना है तो हमारा काम हो जाएगा। सर वो कौन सा प्रॉपर्टी है, ये भी देख लेते हैं। ये a है और ये b है, और यहाँ पे कितना है, f ऑफ x dx। अगर आपका इच्छा है कि सर हमारा चाहत है कि यहाँ a है और यहाँ क्या है, b है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास f ऑफ x, और ये हमारे पास dx। सर हमारा इच्छा है कि इसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो जो अपर लिमिट में लोअर में की है वही आपको अपर में करना पड़ेगा, बट बैलेंस करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इन सभी का प्रूफ हमने क्लास में करा है, बट आपको इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन, आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करना है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसका शकल चेंज करने वाले हैं, है ना। तो चलो भाई कर लेते हैं यहां से और क्या लिखेंगे बताओ, 2i बराबर, अब क्या लिखेंगे देखो, हमारे पास 2 तो पहले से ही है ना। अच्छा हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि हम इसको अल्टीमेटली किससे रिप्लेस करना चाह रहे हैं, सर इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं हम लोग i से, बट i में यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना है 2x। अगर इसमें हमारा हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा काम हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। क्लियर ये, चलो तो हम यहां से क्या लिखेंगे, ये तो लोअर लिमिट में, अगर आप यहां से देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो ही रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा अपने पास, पाई बाई फोर तो है, और हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 2 से, और यहां से कितना बनेगा देखो, लॉग यहाँ पे साइन 2x, और y में कितना 2। ठीक है, ये dx है, और माइनस में कितना बनेगा, पाई बाई टू, और यहाँ पे कितना लॉग 2। ठीक है, चलो अच्छा, और यहां से क्या बनेगा देखो 2i। ओहो हो, आपको 1/2 तो भागा भी तो इधर भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। चलो हाँ सर ये भी तो करना पड़ेगा। अच्छा खुशी की बात है कि 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और 2i की जो वैल्यू आएगी देखो, जीरो से कितना, ये हमारे पास पाई बाई कितना बन जाएगा, अल्टीमेटली 2 बनेगा, और लॉग, और ये बहुत ही सुंदर सा बात है भाई, यहाँ पे कितना बनेगा, लॉग कितना साइन x, और ये कितना dx, और माइनस में कितना पाई बाई टू लॉग 2। ठीक है, चलो अब तो क्वेश्चन हो चुका है। अब आप बताइए कि ये भाई साहब जो दिख रहे हैं यही तो आई है भाई अपना, यही हमारा क्या है, आई है। हमारा क्वेश्चन तो यही था, तो सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, 2i बराबर, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट आई लिखेंगे, है ना, माइनस में कितना पाई बाई टू लॉग 2, है ना। अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो 2i मतलब एक i बचेगा, तो i की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया भाई, माइनस में पाई बाई टू लॉग 2, है ना। ये फाइनल हमारा आंसर है ना। अच्छा ये प्रूव करना था मतलब, तो हम i की वैल्यू रख लेते हैं। i की वैल्यू आपको पता है कि कितना है, 0 से पाई बाई टू लॉग, और यहाँ पे कितना साइन x, और यहाँ पे dx, बराबर में माइनस में पाई बाई टू लॉग 2, है ना। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अच्छा उसमें एक और भी सवाल था, यहाँ पे कॉस्ट था, तो जो प्रोसेस हमने साइन के लिए कराया है वही प्रोसेस सेम किसके लिए करेंगे, कॉस्ट के लिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा अपने आप, वो आप करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए 5 मार्क्स बिहार बोर्ड में आया हुआ सवाल है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो मतलब आप कर सकते हैं, है ना, कुछ है नहीं इसमें, 3 प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी हमने यूज करा है, बाकी प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हमें और भी 5 मार्क्स वाले सवाल करेंगे। ठीक है,
ओके।